गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा। और आज मैं आया हूँ टपकेश्वर में भोलेनाथ जी के मंदिर में, और मेरी मुलाकात हो रही है 108 महंत भरतगिरी जी से। जी गिरी जी नमस्कार। नमस्कार। आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में स्वागत है। हरिओम। जी, जिस तरह से आज सोमवार भी है, भोलेनाथ जी का आज दिन भी है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं श्रद्धालुओं को? बस भक्त लोग टपकेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन आदि अनादिकालीन है। सभी भक्तों से यही है मेरी तरफ से निवेदन और संदेश कि आप उत्तराखंड आए हैं तो केदारनाथ भगवान का दर्शन करें, चार धाम की यात्रा करें। आपका जीवन सफल होगा और आप जहाँ पे भी आप जाएंगे पूरे उत्तराखंड में आपको सुकून और शांति यहीं प्राप्त होगी, क्योंकि ये देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है उत्तराखंड। और देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर एक सिद्ध स्थान है, क्योंकि ये गुरुओं की नगरी है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने इसी गुफा में महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की थी और उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। कहा, ही द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज़ मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और एकांत में आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज़ एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को शिक्षा दीक्षा यहीं दी और 2 सेना का निर्माण किया। जी, जिस तरह से इस स्थान का नाम टपकेश्वर पड़ा, ये टपकेश्वर की क्या महिमा है? क्योंकि द्रोण को तो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ, बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को शिक्षा दीक्षा दी और 2 सेना का निर्माण किया। और माता कृपी भी उनके साथ थी, उनकी पत्नी। उन्होंने पुत्र की इच्छा जताई। द्रोण बोले, ही प्रिय, हमारे प्रारब्ध में संतान तो है ही नहीं, लेकिन भगवान शिव की कृपा हो तो असंभव से भी संभव हो सकता है। दोनों ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 9-10 महीने बाद इसी गुफा में एक हष्टपुष्ट बालक ने माता कृपी के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेते ही उस बालक के मुख से अश्व के समान आवाज़ निकली। तो उस दौरान यहाँ जितने भी ऋषि मुनि ऋषि पत्नियाँ थीं, उस दौरान उस आवाज़ को सुन के उन्होंने उस बालक का नाम अश्वस्थामा रखा। लेकिन बड़ा खुशी का अवसर है, द्रोण को बधाई दी जा रही है, माता कृपी को दी जा रही है, खुशी का अवसर है। लेकिन माता कृपी के पास उस बालक के लिए पिलाने के लिए एक बूंद भी दूध नहीं था। बहुत कोशिश की, कहीं दूध प्राप्त नहीं हुआ। अंत में फिर जैसे समय होता है वैसे चलना होता है। रोज़ चावल पकाया करते थे और ऊपर का माड़ निकाल के पेड़ के पत्तों से पिला पिला के उस बालक को बड़ा किए। सुबह सुबह ऋषि पत्नियाँ ऋषि कुमार भी यहाँ आया करते थे, ऊपर की और घास फूस के कुटिया बना के रहा करते थे। तो वो बालक भी एक रोज़ बड़े हो गए तो उन बच्चों के साथ ही खेलते हुए वो भी ऊपर चले गए उनकी कुटिया में, और उन्होंने बच्चों को दूध पीते हुए देखा। तो कुछ ऋषि लोग थे, एक पेड़ के नीचे सत्संग चल रहा था, तो उनसे उन्होंने कहा कि ये बच्चे इस तरह क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि ये बच्चे सब अपने अपनी माता का दूध पान कर रहे हैं। बोले, दूध क्या होता है? बोले, बेटा, एक दूध एक श्वेत पदार्थ होता है, पीने में मीठा होता है, और ये पदार्थ पीने से भूख और प्यास मिट जाती है। तो और ऋषि लोग थे बैठे हुए, उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि अश्वस्थामा ने आज तक एक बूंद भी दूध का स्वाद चखा नहीं है, और आप लोग दूध के बारे में व्यर्थ में चर्चा किए जा रहे हो। आज अश्वस्थामा प्रथम बार हमारे आश्रम आए हैं,
इनका स्वागत दूध से किया जाए। तब उन्होंने एक कटोरा दूध लिया और अपनी गोद में बिठा के उस बालक को एक कटोरा दूध पान कराया। पीने में मीठा लगा, मधुर लगा और शक्ति का एहसास होने लगा। दिन भर खेलते रहे, दूध पीते रहे। जब सायंकालीन गुफा में आए तब उनकी माता ने वही चावल का ऊपर का पानी माड़ उनके सामने रखा। बोले, बेटा तुम सुबह से गए, ना कुछ खाए ना पिए, अब आए हो बेटा, तुम्हारी हमें दिन भर चिंता सताई जा रही थी, अब आए हो तो ये तुम दूध पी लो, बाद में हम चूल्हा जला लेते, बाद में और ताज़ा दूध तुम्हारे लिए बना लेते हैं। अश्वत्थामा ने मना कर दिया। बोले, माते ये नहीं मैं पीऊँगा, मैंने जो ऊपर जो पिया आज वही हकीकत में दूध है, मैं वही पीऊँगा। बोले, ये नहीं पीऊँगा। फिर माता कृपी भी चिंतित हुई कि हे प्रभु, आपने मुझे माँ तो बनाया लेकिन माँ का अधिकार नहीं दिया कि मैं छाती में लगाती और उसे अपना दूध पान कराती। हे प्रभु, ये मेरी कैसी परीक्षा की घड़ी, अब मैं इसे सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ। द्रोण आए। द्रोण से उन्होंने कहा कि स्वामी, अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, अब ये दूध और पानी को जानने लगा है, अब इससे अधिक झूठ बोलना ठीक नहीं होगा, कृपा करके आप अश्वत्थामा के लिए दूध की व्यवस्था करें। तब द्रोण बोले, प्रिय, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। जिस दौरान हम तपस्या के लिए हिमालय की ओर प्रथम बार प्रस्थान किए थे तो आधे रास्ते विदा करते हुए हमारे मित्र सखा द्रौपद ने हमें वचन दिया था कि तपस्या के दौरान, हे मित्र, तुम्हें कोई भी ज़रूरत महसूस हो तो तुम मुझे याद करना, क्योंकि मेरे 6-7 दिन में घुड़सवार आएंगे और तुम जहाँ भी रहो तुम्हारी ज़रूरत पूरी करेंगे। बोले, प्रिय, मैंने उससे तो आज तक कुछ मांगा नहीं और ना मिला हूँ। हमने तो तपस्या का काल कंदमूल खा के व्यापन कर लिया और आज अश्वत्थामा के लिए मुझे भी एक गाय की ज़रूरत महसूस हो रही, और मुझे सुनने में आया कि हमारा मित्र सखा अब राजा बन चुका है। तो बोले, अब मैं यहाँ से हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करता हूँ और राजाभिषेक के उपलक्ष्य में द्रौपद को बधाई दे देता हूँ और मिल लेता हूँ और एक गाय भी ले आता हूँ। वहाँ गए, उनको बधाई दी, मिल लिए और अपना तपस्या का वृत्तांत ही सुनाने लगे कि मैं हिमालय वर्ष में तपस्या कर रहा था, काफ़ी जगह घूम रहा था, लेकिन एक ऋषि के रूप में भगवान शंकर मुझे मिले और उन्होंने मुझे इस गुफा के बारे में बताया। फिर मैं इस नदी के किनारे खोजते हुए आया और यहाँ तपस्या की, मुझे धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं संतानहीन था, मुझे पुत्र प्राप्त हुआ, भगवान शिव की अति बहुत कृपा है। तो राजन को अभिमान हुआ था राजा बनने पे, वो मनी मन रुष्ट हुए कि जब से आया तब से शंकर शंकर रटे जा रहा है, और उनके बारे में द्रोण ने कोई प्रशंसा की नहीं थी कि आपका राजमहल कितना सुंदर है, आपका आसन कितना सुंदर है, कुछ भी नहीं कहा उनके बारे में। तो राजन मनी मन रुष्ट हुए कि गाय लेने तो मेरे पास आया और भगवान शंकर शंकर ही रटे जा रहा है। बोले, अरे बस कर, बोले द्रोण, जब से आया बोले तब से भगवान शंकर शंकर रटे जा रहा है, हैं? अरे बोले, तुम कहाँ भिक्षु ब्राह्मण और हम कहाँ राजा, लेन देन तो बोले बराबरी वाले के साथ होती है, और गाय देने से मना कर दिए। बोले, जाओ उन्हीं कंदराओं में जाओ, जब तुम्हें इतना विश्वास है और तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा है तो उसी गुफा में जाके और तपस्या करो, बोले ये भी मनोरथ भगवान शंकर तुम्हारा पूरा कर देंगे। द्रोण निराश होके इस गुफा में आए, ना उन्होंने उचित सम्मान सत्कार किया और अपना वचन दिया हुआ भी भूल गए, और द्रोण निराश होकर इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करें। तब अश्वत्थामा ने इसी शिवलिंग के सामने भक्ति योग हठ योग के साथ यहाँ तपस्या आरंभ की। बोले, हे भगवान, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूँगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं एक पाँव धरती पे रखूँगा नहीं। तपस्या करते करते 6 मास व्यतीत हुए और पूर्णमासी पे उनकी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शंकर भूमार्ग से प्रकट हुए और पूर्ण रूप से उन्हें साक्षात दर्शन दिए, दूध प्राप्ति का वरदान दिए, अजरमरता का वरदान दिए। देखते ही देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया, वहीं से दूध की धारा आई, वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में ये दूध का सिलसिला कलयुग तक चलता रहा, लेकिन जब तक द्रोण और अश्वत्थामा यहाँ रहे तब तक वो दूध का आनंद लेते रहे, पिता के साथ कंधे में कंधा मिला के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करते रहे। बाद में दूध का सिलसिला कलयुग तक चलता रहा, तब तक ये शिवलिंग दूधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, क्योंकि मर्यादा के विपरीत कार्य होने लगे इस धरती पे, और भगवान का नाराज़ होना, और जो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। हजारों सालों से इस स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर
निरंतर जल की बूंदें टपकती है और इनका स्वतः अखंड अभिषेक होता रहता है। और आज पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं, टपकेश्वर महाराज को जल चढ़ाते हैं और पात्रता अनुसार भगवान शंकर सभी तरह से सभी भक्तों की यहाँ मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे देवताओं की, द्रोणाचार्य जी की, सबकी यहाँ मनोकामना पूर्ण की। क्योंकि जब तक देवता लोग यहाँ रहे, ध्यान करते रहे, तब तक ये शिवलिंग देवेश्वर के नाम से जाना जाता रहा। और देवताओं को भगवान शंकर ने देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे और उनका अनेकों बार कल्याण किए थे। 7 बैरिये नदी धारा, इसके बीच देवता लोग स्नान करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। बाद में ऋषि लोग आए, तपस्या किए, तपेश्वर के रूप में भगवान ने ऋषियों को भी दर्शन दिए, उनका भी कल्याण किए। और ये नदी उस दौरान, ये तपेश्वरी नदी तमसा रही। बाद में यहाँ दूध चलता रहा, अश्वत्थामा को दूध की प्राप्ति हुई, ये दूधेश्वर रहे। ये नदी द्रोण गंगा, ज्ञान गंगा रही, क्योंकि द्रोण को गंगा ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई। और आज वर्तमान यहाँ जल टपकता है और इन्हें टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है और इस नदी को टोंस के नाम से जाना जाता है। और ये स्थान लगभग 6500 साल पुराना है और ये स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण इसकी विशेष मान्यता है। पूरा भारत वर्ष आता है और इनके दर्शन करता है। केदारनाथ भगवान की यात्रा से पहले यहाँ माथा टेक के लोग 4 धाम की यात्रा आरंभ करते हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, इसमें छोटी बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर पूरा हिमालय वर्ष में भगवान शंकर ही सब जगह उपस्थिति भगवान शंकर की, जहाँ पे भी जो भी भक्त जाता है उसे हिमालय शिवलिंग में दिखाई देता है और भावभोर हो जाता है और आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। जो भी हिमालय वर्ष में आता है उसे भगवान शिव का ये सब कुछ दृश्य देख के साक्षात्कार होता है, आनंद की प्राप्ति होती है और एक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जब तक आप हिमालय वर्ष में यहाँ भ्रमण कर रहे हैं और जिस रोज़ आप अपने प्लेन इलाके में, चाहे साउथ से आए चाहे कहीं से भी आए, जब आप अपने घर जाएंगे तो हफ्ता 10 दिन तक आपकी बैटरी पावरफुल रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग वहाँ के अनुसार जैसे कर्म करते रहेंगे, फिर ऑटोमेटिक आप लोग भी डाउन हो जाते। इसीलिए हिमालय वर्ष में ऋषि लोग जो रहते थे, तपस्या किया करते थे, वो जो चाहा वो उन्होंने यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त की और पावरफुल रहे। तो आप लोग भी यहाँ आएंगे तो ये अनुभूति आपको होगी कि हकीकत में ये उत्तराखंड ये देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है। आप अवश्य आए, उत्तराखंड में आए, क्योंकि हमारी उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत बढ़ावा दिया है यात्रा को और सभी तरह से भक्तों को, यात्रियों को दिक्कत ना जाए, सभी सुविधाएं उनको प्रदान करने की सरकार भी कोशिश कर रही है। कहीं कहीं भाई कमी भी रहती है और निसर्ग है, पहाड़ है, कभी कभी हम लोग भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कब कहाँ क्या होगा। आप चाहे घर में भी बैठे हो तो वहाँ पे भी कभी दीवार भी हिल सकती है और ये तो पर्वत है और भगवान शंकर की लीला है, क्षण क्षण में उनकी लीलाएं चलती रहती है और उसे हम लोगों ने मानना चाहिए और यात्रा करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। केदारनाथ भगवान के आप दर्शन करेंगे तो कई जन्मों के आपके जो अपनों के और भी आपके ऊपर जो कोई हत्या के पाप दोष होंगे वो सब से आप जो तो मुक्त होंगे। केदारनाथ भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आप जाएंगे अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भी, जो भी आप प्रार्थना करेंगे भगवान विष्णु से, तो वैकुंठ लोक की उन सब को प्राप्ति होगी। क्योंकि वो भी भगवान भी चाहते हैं, पितरों भी चाहते हैं कि हमारे घर में हमारा कोई एक कुल में कोई ऐसा पुत्र प्राप्त हो ताकि वो 4 धाम की यात्रा करे और हमारा केदारनाथ में भी पिंडदान करे, तभी हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो आप लोग जाके ये कार्य करें। केदारनाथ भगवान साक्षात है, टपकेश्वर भगवान को हमने बताया आपको कि महाभारत काल से पहले का है। और केदारनाथ भगवान जब कौरव पांडवों पे अपनों का दोष लगा था, तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि आप लोग हिमालय में जाए, जब तक भगवान शंकर के आप दर्शन नहीं करेंगे तब तक आप दोष मुक्त नहीं होंगे। तब वो खोज करते रहे। अंत में एक चरवाहा आ रहा था दौड़ा दौड़ा जानवरों को लेके। इन्होंने पूछा क्या बात है? बोले मेरी एक गाय भैंस के झुंड में एक कोई बहुत बड़ा नंदी आया है और फुकार मारता है तो धरती के ऊपर की सारी धूल उड़ जाती है, तो जानवर मेरे डरे हुए, तो आगे वो भागता हुआ आता है। तो तब ये कहते हैं यही भगवान शंकर है। तब भीम बहुत विशाल रूप धारण करते हैं और दोनों तरफ खाइयों पे पांव रख के हाथ में गदा लेके खड़े होते।
सारे जानवर नीचे से टांग के नीचे से निकल जाते, लेकिन भगवान शंकर यानी वो बैल नंदी उधर ही रुक जाता है। तब ये कहते कि यही भगवान शंकर है। फिर वो नंदी जो तो पहाड़ को खोदने लगते, तब अंदर चले जाते, पेड़ तक अंदर चले जाते। तब कहते भाई जल्दी करो भीम। तब भीम जी तो अपनी शक्ति प्रकट करते और पीछे से उनको पकड़ लेते और उनकी गर्दन जो तो नेपाल में चली जाती, वो पशुपतिनाथ कहलाते। और पीछे का हाथी हिस्सा भीम जो तो कस के पकड़ के रखते। तब वहीं पे उनकी परीक्षा पूर्ण हो जाती है और भगवान शंकर केदारनाथ के रूप में दर्शन देते हैं और सभी पापों से उन्हें भी मुक्त करते। आप अवश्य आए, उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और आप लोग आएंगे तो अति आपको प्रसन्नता होगी। और टपकेश्वर भी आके आप दर्शन करेंगे, तभी आपको अनुभूति होगी कि ये तपोभूमि है ऋषियों की और देवताओं की। हरिओम। गढ़वाल की शान न्यूज़ में 108 महंत भरतगिरी जी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।